आज की कहानी का नाम है आज़ादी। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभ जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाते देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस पलक ने इस बात को तुल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर पार्टी में उस मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी से गुलामी में रहना पसंद नहीं। पलक, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सांसें अलग हो गई थी। किट्टी खत्म होते ही किरण पलक से मुखातिब थी। तभी तो आप आज़ाद हो, पलक ने चहक कर कहा तो किरण का सह उदासी से भर गया। किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी, नहीं बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई जिसको मैं गुलामी समझ रही थी। वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे यह भी नहीं पसंद था कि मेरे पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाएं, तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने निदेश को हर तरह से मना कर अलग घर लेने के लिए, और फिर मैं दरवाजे की घंटी, महिर, बच्चे, धोबी, निदेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क करना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को लेने नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूर पार्टी भी छोड़नी पड़ी। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब पाबंदी नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्च अलग। फिर निदेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखों नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? उन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वही रहो। ओह पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदी से आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव पर जंजीरें डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही यह कदम उठाना। मन ही मन यह गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उस किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुँचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।